Me Priyanka is describing the टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से टाइप होते हैं? डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट हम पहले ही कर चुके हैं, आज हम करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि ग्रेन्यूल्स की प्रेजेंटेशन वहाँ पे होती है। लेकिन जो एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वहाँ पे ग्रेन्यूल्स एब्सेंस होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक या दो तो मिल सकते हैं ग्रेन्यूल्स, लेकिन वहाँ पे मेनली क्या आती है, एब्सेंस ही होती है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स की एब्सेंस होती है तो उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स के फिर से 2 डिवीजन होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। पहले हम करेंगे लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। लिम्फोसाइट्स को फिर से क्या 2 में डिवाइड किया गया है। लिम्फोसाइट्स मेनली क्या है, जो हमारी क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड होता है, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। ये लिम्फोसाइट्स उनके नाम पे ही इनका नाम रखा गया है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड होते हैं, लिम्फ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फिर से 2 में डिवाइड किए हुए होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट्स एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स। लार्ज और स्मॉल उसके साइज पे डिपेंड करता है, यानी कि उसका साइज को देखते हुए ही इनको डिवाइड किया गया है। जिसका साइज लार्ज होगा उसको लार्ज लिम्फोसाइट बोला जाता है, और जिसका साइज वहाँ पे स्मॉल होता है उसको स्मॉल लिम्फोसाइट्स होता है। लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, यानी कि जो लिम्फोसाइट वहाँ पे उसके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, जो जो उसके अंदर का कंटेंट होता है वो सिमिलर होता है, दोनों के अंदर सेम पाया जाता है। सिर्फ उसके साइज के अकॉर्डिंग ही उनको वहाँ पे डिवाइड किया गया है। जो लार्ज लिम्फोसाइट होता है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 12 to 16 माइक्रोमीटर होता है, और जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं उसका साइज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते। जो यहाँ पे लिम्फोसाइट होता है उसका न्यूक्लियस लार्ज होता है। देखो न्यूक्लियस लार्ज है तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म वहाँ पे कम देखने को मिलेगा, और न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। और न्यूक्लियस किस शेप का होता है, वहाँ पे राउंड होता है। ठीक है, राउंड और सिंगल डीप और ब्लू इंक स्पॉट वहाँ पे अपीयरेंस होती है, यानी कि वहाँ पे जो भी यहाँ पे न्यूक्लियस है वहाँ पे उसकी अपीयरेंस किस कलर की है, ब्लू इंक स्पॉट जैसी वहाँ पे अपीयरेंस होती है। न्यूक्लियस सिंगल होता है और राउंड शेप में होता है और लार्ज इन शेप होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये लिम्फोसाइट्स होते हैं उनको फिर से अलग अलग डिवाइड किया गया है। जैसे लार्ज और स्मॉल तो था ही, वो उसके साइज के अकॉर्डिंग था। अब उनके फंक्शंस को देखते हुए, लिम्फोसाइट के फंक्शंस को देखते हुए फिर से उनको 3 में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे ये सिर्फ किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं, उनके साइज के अकॉर्डिंग, लार्ज एंड स्मॉल। उसके बाद इसके फंक्शंस को देखते हुए फिर से इसको 3 में डिवाइड किया गया है। 3 कौन कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड एनके सेल्स। एनके सेल्स को हम नेचुरल किलर सेल्स भी बोल सकते हैं। इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, जिसके कारण से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो हमें सेल मीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमें नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, क्या करते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमें सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और बी लिम्फोसाइट हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं। जो बोन होती है वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, और जो बोन के अंदर से ओरिजिनेशन होने की वजह से ही इनको बी से बोन और बी से ही बी लिम्फोसाइट्स का नाम दिया गया है। उसके बाद है जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स को भी ये कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, थाइमस में। ठीक है, जो थाइमस ग्लैंड होते हैं वहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हैं, और थाइमस का टी होता है, और इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद है एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर अदर सेल्स अगर ओरिजिनेट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये क्या मेनली वहाँ पे प्लाज्मा से कवर्ड होती हैं, यानी कि प्लाज्मा को वहाँ पे पहचान लेती हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी दूसरी सेल आती है, जैसे कैंसर सेल है या फिर कोई दूसरी सेल है, तो उसको ये वहाँ पे उसी टाइम पे ढूंढ लेती है और उसको वहाँ पे किल कर देती है। ठीक है, और इस तरीके से हमें वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारी बॉडी से अलग जो भी वहाँ पे सेल आती है उनको जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है, और इस तरीके से हमारी बॉडी को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी वहाँ पे प्रोवाइड करती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी के सेल्स वहाँ पे नहीं हैं, जो दूसरी सेल्स वहाँ पे आती हैं उनको वहाँ पे किल करने का काम करती हैं। उसके बाद है इनमें कुछ वेरिएशंस होती हैं।
ठीक है। यानी कि लिम्फोसाइटोसिस कैसे होता है और लिम्फोसाइटोपेनिया कैसे होता है। यानी कि लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है, जब लिम्फोसाइट्स का जो नंबरिंग होती है यानी कि काउंटेशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है मोर देन नॉर्मल। ठीक है। ये कब कब इंक्रीज होते हैं, देखो आपको पता ही है, जब भी WBC का जो काउंट है वो इंक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। यानी कि इनका जब भी क्या काउंटेशन में ये ज़्यादा हो जाती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, इन्फेक्शन अकर होता है। तो लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है, जब भी लिम्फोसाइट्स के काउंट में इंक्रीजनेस देखने को मिलती है तो उस टाइम पे भी इन्फेक्शन होता है। ये किस किस कारण से इंक्रीजनेस होती है, जो लिम्फोसाइट्स है वो किस कारण से इंक्रीज होती है, जैसे टीबी का कोई पेशेंट है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है, चिकन पॉक्स या फिर किसी को वूपिंग कफ है तो उस टाइम पे ये इंक्रीज देखने को मिलती है। और डिक्रीज देखने को कब मिलती है, लिम्फोसाइटोपेनिया क्या होता है, यानी कि लिम्फोसाइट्स की डिक्रीजनेस। ठीक है। ये कब कब देखने को मिलती है, जैसे क्या एड्स है किसी को या फिर किसी को इम्यून सप्रेसिव थेरेपी दी जा रही है या फिर कोई या फिर कोई वहाँ पे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करता है, जैसे कोई पेशेंट एड्स का है या फिर कोई कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करता है या फिर किसी के कोई इम्यून सप्रेसिव थेरेपी ले रहा है तो उसमें इनका जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है। उसके ये था हमारा क्या, लिम्फोसाइट्स। उसके बाद हम मोनोसाइट्स क्या होते हैं। मोनोसाइट्स अगर हम सारी की सारी WBC के टाइप्स देखते हैं, सभी सेल्स को वहाँ पे देखते हैं तो मोनोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। क्या है, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है। ये क्या होता है, इनमें भी सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ये होती हैं। और लार्ज ल्यूकोसाइट होती है, यानी कि जो भी WBC के टाइप्स है, ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, WBC जो भी WBC के वहाँ पे टाइप्स हैं उन सभी में से सबसे बड़ा साइज किसका पाया जाता है, मोनोसाइट्स का। ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, बोन मैरो के द्वारा। और फिर ये क्या है, वहाँ पे हमारे सर्कुलेटिंग सिस्टम में थोड़े टाइम के लिए रहते हैं और उसके बाद मैक्रोफेजेज में ये वहाँ पे चेंज हो जाती है। यानी कि जब भी देखो ये क्या हमारे बोन मैरो में प्रोड्यूस हुई, ठीक है, बोन मैरो में प्रोड्यूस हुई, वहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद ये जब भी हमारे टिश्यू में सर्कुलेट करते, देखो ब्लड यहाँ पे बोन मैरो है, बोन मैरो से ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये वहाँ से क्या टिश्यू में जब भी ये ट्रांसफ़र करती है वहाँ पे ये जाती हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे ये जाती हैं तो उस टाइम पे जब ये टिश्यू में एंटर करती है, टिश्यू में जाने के बाद ये मैक्रोफेजेज में वहाँ पे चेंज हो जाती है। पहले क्या थी, मोनोसाइट से किस में चेंज हो जाती है, टिश्यू में जाने के बाद मैक्रोफेजेज में। ठीक है। दीज आर एक्टिवली प्रेजेंट इन, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मोस्टली स्प्लीन के अंदर, लीवर और पेरिटोनियम और एलुलोइज के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। जो भी वहाँ पे एरिया होता है उसकी जो भी डेब्रीज होती है, यानी कि जो सेल्स जो क्या वहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनको क्या ये एनगल्फ कर लेती है, यानी कि जो भी वहाँ पे सेल की डेब्रीज हैं, अब हमारी जो सेल्स डैमेज हो जाती है उनको ये एनगल्फ कर लेती है। इस तरीके से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं। इनका साइज अप्रोक्सीमेटली 12 to 20 माइक्रोमीटर होता है। इनका न्यूक्लियस होता है वो कैसे होता है, जैसे हॉर्सू या फिर किडनी की शेप का यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। इस तरह का यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मोनोसाइट्स के अंदर। इसका जो कलर होता है वो क्ले कलर होता है। ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। कैसा होता है, बाई लोब्ड। देखो यहाँ पे लोब इसकी कितनी देखने को मिलती है, 2। ठीक है। हॉर्स का जो शू होता है, ठीक है, जो हॉर्स के पैर होते हैं वो भी जैसे किडनी होती है वैसी शेप के होते हैं, और या फिर इसको हम किडनी शेप न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। और जो ये ल्यूकोसाइट होते हैं ये सबसे लार्ज देखने को मिलती है, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है, देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है, क्ले कलर का, और जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे होगा, पेल ब्लू कलर का। ठीक है। यहाँ पे जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। ग्रैन्यूल्स में फाइन पर्पल डस्ट लाइक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको हम एक्जूर ग्रैन्यूल्स भी बोल सकते हैं। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, हमें डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, यानी हमारी बॉडी को वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जो भी वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म होते हैं वहाँ पे देखो मैक्रोफेजेस का काम करती हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे जो भी डैमेजेशन आते हैं उनको एनगल्फ कर लेती है। ठीक है। और इस तरीके से हमें वहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, और जो भी वहाँ पे ट्यूमर सेल्स होती हैं उनको भी ये किल करती हैं। अब आता है मोनोसाइट्स जो होते हैं उनका
उनकी वेरिएशंस, यानी कि कब ये इंक्रीज होती है और कब ये डिक्रीज होती हैं। मोनोसाइटोसिस क्या होता है? जब इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, यानी कि काउंटेशन में, नंबरिंग में जब ये ज़्यादा हो जाती हैं, मोर देन 80 mm क्यूब, ठीक है, जब ये हो जाती है। तो ये किस किस कारण से होती है? टीबी वाले पेशेंट्स में, या फिर किसी को सिफाइलिस है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, या फिर मलेरिया है। इन केसेज में मेनली इनका जो काउंटेशन है वो इंक्रीज देखने को मिलती है, जिसको हम मोनोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर मोनोसाइटोसिस मिलता है तो उसमें हमें मेनली पेशेंट किस इन सभी डिजीज से वहाँ पे मिलेंगे, इन सभी डिजीज के पेशेंट हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद है मोनोसाइटोपिनिया। मोनोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है? जब इनकी डिक्रीजनेस वहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि मोनोसाइट्स का काउंट जो होता है वो डिक्रीज मिलता है, ठीक है। इसके कोजेज क्या क्या होते हैं? जैसे हाइपोप्लास्टिक बोन मैरो है, कोई पेशेंट है, उनमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। जो WBC होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 13 to 20 डेज, ठीक है। डिस्ट्रॉय इन लिम्फेटिक सिस्टम, और ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती हैं? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ल्यूकोसाइट्स होती है वो क्या करती है? इन्फेक्शन से लड़ती हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, और वहाँ पे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस चलती है जिसके द्वारा ये वहाँ पे इन्फेक्शन से लड़ती है। जो भी वहाँ पे किल हो जाती है वो मैक्रोफेजेज के द्वारा वहाँ पे एनगल्फ कर ली जाती हैं, और इस तरीके से हमें ये वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन से और जो भी वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनसे वहाँ पे अच्छे तरीके से वहाँ पे लड़ते हैं, उनको एनगल्फ कर लेते हैं। इस तरीके से हमें ये वहाँ पे क्या करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं।